ठीक है। अब हम बात करें बैसाख की। बैसाख में क्या करती है, कहती है बेशक पापा आप मेरी शादी कर देना। अब अपने पापा को कहती है कि बेशक पापा आप मेरी शादी कर देना। ध्यान रखना, बेशक का मतलब बैसाख, मेरी शादी कर देना, क्योंकि ये जो बेशक आप मेरी शादी कर देना, परंतु तृतीया को शादी मत करना, तृतीया को शादी मत करना, क्योंकि उस दिन तो दिगाने से गणगौर आएगी। दिगाने से क्या आएगी, गणगौर आएगी। तो धींगा गणगौर कब मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है, तो टाबरो ध्यान रखियो, धींगा गणगौर का त्योहार मनाया जाता है जोधपुर, ठीक है। बेशक पापा आप मेरी शादी कर देना, परंतु तृतीया को मत करना, एक तो क्योंकि उस दिन तो धींगा गणगौर मुझसे मिलने आएगी। एक आप अमावस को मेरी शादी मत करना, एक मेरी अमावस को शादी मत करना। क्यों भाई, कहते उस दिन देवता अपने व्रत के कार्य करते हैं, देव व्रत कार्य होते हैं। अब फिर कह दिया कि बेशक पापा शादी करना, तीज को नहीं करनी, अमावस को नहीं करनी और पूर्णिमा को भी शादी नहीं करनी, क्योंकि अमावस को कोई सावा नहीं होता और पूर्णिमा को क्या है वो बताती है। फिर पूर्णिमा को क्या क्या चीजें होती है, कहती पूर्णिमा को क्या क्या चीजें होती है वो मैं आपको बता देती हूं कि पूर्णिमा को क्या होता है, महात्मा बुद्ध, ध्यान रखना, पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध के पास जाऊंगी, कि पूर्णिमा को तो मुझे किसके पास जाना है, महात्मा बुद्ध के पास जाना है। अर्थात महात्मा बुद्ध जयंती कब होती है, बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को क्या होती है ये। और क्या है, कहती और मुझे क्या करना है, मुझे महात्मा बुद्ध के पास जाना है, जो कहाँ बैठे हैं, पिंपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो मुझे पिंपल पूर्णिमा भी मना के आनी है। अर्थात पिंपल पूर्णिमा कब आएगी, तो ध्यान रखना बैसाख माह के शुक्ल पक्ष को ये पिंपल पूर्णिमा भी मनाई जाती है। अब आप फिर भी पापा बोले शादी कद करूं तो तेरी, क्या शादी करनी है, तो अणबूझ साव होवे कद तृतीया ने, अणबूझ साव कद हुआ है तृतीया ने, जिका आप बोला आखा तीज, जिसे हम बोलते हैं अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया। तो इस दिन आप मेरी शादी कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि इस दिन तो अणबूझ सावा होता है, सारे राजस्थान में शादियां की जाती है। आप मेरी शादी बैसाख के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया को करना, क्योंकि उस दिन तो अणबूझ सावा होता है। इस दिन किसान क्या करते हैं, अन्न और हल की पूजा करते हैं, ठीक है ना। किसान क्या करते हैं, अक्षय तृतीया को अन्न और हल जो होते हैं ना बैल के पीछे जला, उनकी पूजा करते हैं, तो ध्यान रखोगे आप। अब और क्या है, तो कहते हैं महात्मा बुद्ध के पास जाऊंगी और वहां का पिंपल पूर्णिमा मनाऊंगी। और क्या करेगी भाई, कहती पिंपल पूर्णिमा मनाऊंगी तो मुझे वहां पर ओहो पानी किसने रख दिया, चलो पिंपल पूर्णिमा मनाऊंगी और मुझे वहां से मेरा दोस्त है जिसका नाम है गौतम, तो क्या हो जाएगा, गौतमेश्वर जी का मेला। मैं अपने मित्र गौतमेश्वर जी के पास जाऊंगी और गौतमेश्वर जी का मेला कहाँ लगता है, आपको मैंने लाइव क्लास में अच्छी तरह से बताया था। ये लगता है अरनोद प्रतापगढ़, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है टाबरो, याद कर लियो मंडा, कट्ठे ही आस के हो। तो गौतमेश्वर जी का मेला भी कब लगता है, वैशाख। और मात्र कुंडिया का मेला भी कहाँ लगता है, इसी दिन है मात्र कुंडिया का मेला भी लगता है, तो इसको भी आपको याद करना है। मात्र कुंडिया का मेला कहाँ लगता है, मात्र कुंडिया का मेला चित्तौड़गढ़ रश्मि, चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है रश्मि, वहां पर मात्र कुंडिया का मेला लगता है। अगर और पूछें इस दिन और क्या क्या होता है, तो बाण माता का मेला भी लगता है, बाण माता का मेला, ठीक है। तो ये कुछ मेले हैं बैसाख के और कुछ त्योहार हैं जिनको हमने आज पढ़ा। अब अपने पास नेक्स्ट जो महीना है, बैसाख के बाद आपका महीना आता है कौन सा, चैत बैसाख जेठ। जेठ देखो सारनू मोटो है, जेठ है घर में, जेठ किने बोला है, अपने पति से बड़ा जो भाई होता है उसको क्या बोला जाता है, जेठ। इतने में जेठ बोल पड़ा, बात सॉरी इतनी बात करे नहीं, इतम कौन बोल पड़े हो, जेठ बोल पड़े हो, कह भाई बात आ सही करने लाग रही है भी, उमाउस ने और पुन्यू ने शादी करने का पक्ष में तो मैं भी कोनी, क्यों कह भाई मैंने तो बड़ उमाउस्या के करना है, अठा ध्यान रखना है, उमाउस्या करवाने ला रही हूँ, कह मैं भी ई पक्ष में कोनी कि उमाउस ने और पूर्णिमा शादी, क्योंकि मैं बड़ अमावस्या ने
बड़ अमावस्या, इसे बड़ अमावस्या बोलते हैं कृष्ण पक्ष की, क्योंकि मैं बड़ अमावस्या को क्या करूंगा, बड़ अमावस्या को सीता वह सावित्री के साथ सीताबाड़ी जाऊंगा। कहां जाएगा, सीताबाड़ी जाएगा। अब ध्यान रखना है, सीता माता का मेला, सीता माता का मेला, सावित्री अमावस्या, अमावस्या ने जी औरतें मैंने बाप पति और बच्चे खातर के करे व्रत रखा है, औलाद खातर। सीताबाड़ी का मेला, बाड़ी को मतलब हो गया 12, ये ध्यान रखना है आपको, बै से बाड़ी, बै से 12, ऐसे याद रखना है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है, 12 में, और सीता माता का मेला ये कहाँ लगता है, ये ध्यान रखना टावरो है, चित्तौड़गढ़ में लगे। माता है नहीं, माता को मतलब है, माता को चित्त बहुत कमजोर हुआ है, मन की के हुआ बिल्कुल अच्छी हुआ, तो ध्यान रखना है। जेठ बोल पड़ो क्या मैं बड़ अमावस्या दिन मतलब सीता और सावित्री के साथ घट जाऊंगा, सीताबाड़ी घूमन जाऊंगा, ई दिन तो थे ब्याह ना करो। तो बोले थे ब्याह करनो है नहीं, तो ब्याह करो तो थे करो पूर्णिमा ने, ब्याह करो तो कद है पूर्णिमा ने करो। बोले इसी के बात है पूर्णिमा में पूछो तो बन क्यों, पूर्णिमा ने क्या है, कबीर जी की जयंती है। क्या है, कबीर जयंती है, याद रखनी है, कबीर जयंती है। अब मैंने आपको पीछे करवा दिया था कबीर जयंती है। अब एक बात थोड़ा सा पीछे साइड वाले में मैं गलत करवा गया आपको, पीछे वाली पूर्णिमा में मैंने पिंपल पूर्णिमा करवा दी थी आपको ना, तो वो वहां नहीं आएगी, यहाँ आएगी, पिंपल पूर्णिमा यहाँ आएगी, तो यानी पिंपल है पूर्णिमा। क्योंकि इंग सीधी सी ट्रिक है कि यहाँ याद रख लिया जितना बड़ी चीजें नहीं, बस सारी इंग में आइडिया देखो, बड़ी किया बड़ी चीज है, वृक्षा में बड़ सारनो मोटो है, सीता माता बड़ी है, ठीक है, सावित्री जिको व्रत राखती बा बड़ी है, सारी लुगाइया में सीता बाड़ी बड़ी होगी। इन्हें कबीर जी संता में सारनो बड़ा है, वृक्षा में पीपल सारनो बढ़िया वृक्ष है, ऑक्सीजन लेवे देवे सारनो बढ़िया है। और अगर बात करा तो महाराणा प्रताप भी क्या सारनो बड़ा है, तो महाराणा प्रताप जयंती भी इंग वही आसी, कद आसी बाप देखांगा। सारनो बड़ी गंगा नदी की बात करा तो गंगा, ठीक है, गंगा दशमी, ए देखो बड़ी चीजें है नहीं, जिया निर्जला 11 ए सारी चीजें बड़ी जी की चीज है, वह सारी 88 जब मेरे याद आयो कि पिंपल तो उठा हो, मैं पीछे करवा गयो लो साइड, तो ध्यान रखियो ओ तो आज ही था रहा तृतीया ने, तो क्या करो बन क्यों का शादी करो तो पूर्णिमा न करो, क्योंकि भी दिन कबीर जयंती है और पिंपल पूर्णिमा है। और महाराणा प्रताप, 3 महाराणा प्रतापों को लेकर मैं गंगा दशमी क्या करूंगी, मनाऊंगी। 3 महाराणा प्रतापों को लेकर या 3 महाराणाओं को लेकर मैं गंगा दशमी मनाऊंगी, और ताकि वो क्या हो जाएंगे, निर्जल हो जाएंगे। ये कौन सी आ गई आपकी, एकादशी, सारनो मोटी 11 आई हुआ है निर्जला एकादशी, तो निर्जला 11 भी 28 आवेगी। तो अब बात थे ध्यान रखनी है कि ए अपना क्या गा त्योहार, जेठ का त्योहार जिको है मीनू, वो अपने कने आषाढ़ गो, क्या हुआ है आषाढ़ गो। इंगा भाई सेम का सेम 2 पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष और एक है अपने कने कृष्ण पक्ष, ठीक है। इनमें ज्यादा कोनी, इनमें ज्यादा त्योहार है कोनी। अब बात सॉरी बोली, मैं ब्याह करवाऊंगी नहीं, पीछे चलने वाली ट्रिक, बिना जत्ता ही ब्याह जाएगी ना जत्ता छोड़ा को नहीं। अब बन क्यों कोई बात को नहीं बेटा, आशा रखो, आशा का मतलब आषाढ़, आशा रखो कि आपको एकादशी, क्योंकि निर्जला एकादशी में अपने छोड़ा था कि आप एकादशी यानी 11 को क्या करना है, योग करो, योगिन एकादशी है ये, योगिनी एकादशी की आशा रखो बेटा आपको, योगिनी सॉरी ये रह गया योगिनी, आशा रखो बेटा आपको 11 को योग करने हैं, 11 को क्या करने हैं, योग करने हैं। अब क्या हुआ, उसने कहा इसमें एक ही त्योहार है, आषाढ़ माह चल रहा है अपना। अब उसने कहा कि मैं 2 दिन बाद रथ लेकर, रथ यात्रा कहाँ निकलती है, ये रघुनाथपुरी में निकलती है, रघुनाथपुरी में क्या निकलती है, रथ यात्रा, तो ये द्वितीया को निकलती है कि मैं 2 दिन बाद रथ लेकर निकलूंगी, ठीक है। और उसके 7 दिन बाद यानी इसमें 7 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 9। 7 दिन बाद रथ क्या हो जाता है, भिड़ जाता है, अर्थात कौन सी, भड़ल्या नवमी। कौन सी नवमी है ये, भड़ल्या नवमी। अर्थात भड़ल्या नवमी की बात करें, अगर रथ यात्रा की बात करें तो यहाँ एक अपना त्योहार भी मनाया जाता है, माकड़ जी का मेला भी लगता है,
माकड़ जी का मेला। तो ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखोगे कि 2 दिन बाद मैं रथ लेकर निकलूंगी और उसके 7 दिन बाद रथ क्या हो जाएगा, भिड़ जाएगा। और जैसे ही भिड़ेगा उसके 2 दिन बाद, 2 दिन का मतलब 11, देवता क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे। देव शैनी एकादशी, देवता क्या कर जाएंगे, सो जाएंगे, अर्थात मांगलिक कार्य क्या हो जाएंगे, बंद। अब ब्याह हो कौन सा है, 4 महीना के लाग जाए, ब्रेक लाग जाए, हकीकत में लाग गए 4 महीना कोई सवा को नहीं हुआ, इन दिन गए बाद में। अब क्यों, देवता क्या हो गया, सो गया। फिर बोली कि अगर देवता सारे सो गए तो मैं पूर्णिमा को कोकिला के पास जाऊंगी और गुरु पूर्णिमा मनाऊंगी। कोकिला के पास जाऊंगी और गुरु पूर्णिमा मनाऊंगी। आज तो गुरु पूर्णिमा कब आती है, तो ध्यान रखियो टावरो, आषाढ़ गए कौन सा पक्ष में आवे, गुरु पूर्णिमा ई पक्ष में आवे। ओ अच्छा, कोकिला सीधो लिख दियो कि कोकिला जयंती। तो ये मुख्य त्योहार थे किसमें, आषाढ़ के। तो ध्यान रखना, वो आशा रखो बेटा, 11 को योग करो, उसके 2 दिन बाद 2 रथ लेकर 7 दिन बाद रथ भिड़ जाएगा, ठीक है। या 2 दिन रथ लेकर मैं माकड़ जी के मेले में जाऊंगी, उसके 7 दिन बाद में रथ भिड़ जाएगा, भिड़ से भर लिया, और उसके 2 दिन बाद देवता सो जाएंगे, मांगलिक कार्य बंद, अब्याह कौन सा है, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि पूर्णिमा को तो मैं कोकिला के पास अपने गुरु पूर्णिमा का त्योहार है मनाऊंगी। अपने आषाढ़ का त्योहार है, हो गया। ज्यादा कोनी जिका त्योहार मेन आसी नहीं, मैं थाना आप ही बता दूंगा, ठीक है। अब जिको त्योहार जिको आपने कहा महीनों आसी, ए सारा त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रावण माह का, ठीक है, वो है श्रावण माह। श्रावण माह आ गयो, ये त्योहार आवे नहीं ज्यादा आदमी, वो महीनों लगे आदमी बहुत राजी हुआ है, बहुत ही ज्यादा राजी हुआ है। क्यों, इन दिन है जिकी लुगाइयां हो बेड़ा, जिकी लुगाइयां हो सारी इकट्ठा उड़ जाए, आपके पीर उड़ जाए, अरे वो हो जाए आजाद। अब वह पीर जावे तो बांगेगा में भी तो छोरियां आवेगी, अब छोरियां आवे तो भी में भी कोई बांगी, कोई जानकारी ले रहेगी, कोई बेली और बे छोरियां भी तो आवे ही है, तो वो राजी बहुत तो है। तो आदमियां का खुश रहने को जो महीनों है वो है श्रावण, ठीक है। नो टेंशन, पुराना दोस्त मिला है महीना का माह, तो अपन ने भी याद रखना। अब जी श्रावण महीनों लग गयो, श्रावण महीना का माह कृष्ण जी आ एरिया, कृष्ण याद रखो। श्रावण महीना का माह कृष्ण जी क्या होया, कृष्ण जी का 4 बछड़िया, कृष्ण जी का कितना बच्चा, 4 बच्चा, 4 को मतलब है चतुर्थी। कृष्ण जी का कितना बच्चा, 4 बच्चा। तो कौन सी गोवश चतुर्थी कब आती है, 4 बच्चा डर गया, क्या मिट रहा, क्या कल क्या है, पंचम, कल का मतलब कल क्या है, पंचम है, अर्थात कल तो क्या निकलेंगे, नाग पंचमी। अब वो प्रश्न भी था ने बहुत बारी कंफ्यूज करे का वो किसे पक्ष में आवे, शुक्ल में आवे या कृष्ण में। तो ध्यान रखियो, नाग वह जिको के हुआ कालो हुआ, नाग के हुआ कालो हुआ, तो वो ध्यान रखना कृष्ण के कृष्ण पक्ष भी कालो है, क्योंकि में अमावस्या हुआ, तो नाग पंचमी भी कब आती है, इसी दिन आती है। अब कृष्ण जी के 4 बच्चे डर गए कि कल तो क्या है, नाग पंचमी है, फिर इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितने आगे नौवीं, क्योंकि अगर नाग है तो नाग का दुश्मन कौन होता है, नेवड़ा, क्योंकि अब कौन आएगा, अब नेवड़े क्या हो जाएंगे, निड्र हो जाएंगे। अब कौन सी निड्र नवमी, नेवले की पूजा की जाती है, समझ में आ गयो। अब क्या हुआ, अब कहते हैं 5 और 4 9 9 और 9 18 ज्यादा हो गया। अब क्या होता है, अमावस्या, अब क्या आ जाएगी, अमावस्या। और कहती है कि गाय कृष्ण जी के 4 बच्चे डरे क्योंकि नाग पंचमी के बाद 1 दिन बाद में क्या, 4 दिन बाद में क्या था, नेवड़े हो गए, निड्र होने के बाद अमावस्या को कहाँ गए, बूढ़ा जोड़ मेला, वो कहाँ गए, बूढ़ा जोहड़ मेला, ये गंगानगर में लगता है, जोहड़ मेला। अब कहते हैं कि हम तो बूढ़ा जोड़ मेले में जाएंगे, ठीक है, वहां पर कल्प वृक्ष की पूजा करेंगे, कल्प वृक्ष अमावस्या, कल्प वृक्ष की पूजा करेंगे, और कल्प वृक्ष की पूजा करने से सब कार्य क्या हो जाएंगे, मंगल ही मंगल हो जाएगा, अर्थात मंगलियावास, ठीक है, ध्यान रखना है। मंगलियावास का जो मेला लगता है वो इसी दिन लगता है। अब क्या होगा, मंगल ही मंगल हो जाएगा और सबका क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण जी का मेला भी लगता है किस दिन है, इसी दिन। अब दोबारा ट्रिक याद कर लो,
कि कृष्ण जी के 4 बच्चे डरे नाग से, कल नाग पंचमी है। नाग का दुश्मन कौन था? नेवला। नेवला कब आएगा? 9 से नेवला, नय से नौवीं, नौवीं को आ गया। अब नौवीं को आने के बाद अमावस्या को हम कहाँ जाएंगे? बूढ़ा जोड़ मेला जाएंगे। वहां पर क्या करेंगे? कल्प वृक्ष की पूजा करेंगे, फिर मंगली मंगल हो जाएगा और सबका क्या हो जाएगा? कल्याण। कल्प वृक्ष घिसो है, ध्यान है के ओ ईशो वृक्ष हो है जिक्का कन जागे थिया के नहीं मेरो भगवान जी मेरो ब्याह को नहीं होने ला रहे हो, तो हाथों हाथी थान छोरी काट के दे दो। ईशो है कल्प वृक्ष, ठीक है। तो कल्प वृक्ष की पूजा थी करिए, यू कठ नाको लागी जाए, ठीक है। तो कल्प वृक्ष क्या मनु अगर सच्चे दिल कोई आदमी मांगे तो इच्छा पूरी करे कल्प वृक्ष। तो थाने ई बात को थोड़ा सो ध्यान रखना कि कल्प वृक्ष कन जाके कोई गलत चीज को मांगनी, ठीक है, जो इच्छा पूरी को नहीं हुआ। तो यह हो गया अपना कृष्ण पक्ष का त्योहार। अब क्या हुआ? श्रावण में क्या आती है? अब उसने कहा ये बात ध्यान रखनी है, श्रावण पक्ष की ये सारी बातें होंगी। फिर वो कहती है कि श्रावण पक्ष की बात करें, श्रावण पक्ष की जो तृतीया होती है ये होती है क्या? इस दिन सारी छोटी मोटी जितनी भी हुआ है तो इस दिन होती है छोटी तीज। सारी लुगाइयां गठा उड़ जाए फिर उड़ जाए, तो यानी यहाँ कब आएगी? ये छोटी तीज होती है जिसे श्रावण में चारों पास क्यों हो जाए? हरियो हो जाए, तो इन्हें बोला है हरियाली तीज। क्या बोला इन्हें? हरियाली तीज। तो देखो छोटी तीज होगी, हरियाली तीज होगी, इंगो ही नाम है, ठीक है। और हरियाली तीज के लिए कई बार पेपर में पूछ रहे झूला तीज, तो इन दिन इंडा ले जाए, ठीक है, झूला मांडी जाए। और जयपुर में ये झूला तीज का त्योहार बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। और इसी दिन त्योहारों का क्या हो जाता है? आगाज हो जाता है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी इस दिन से त्योहार क्या हो जाते हैं? प्रारंभ हो जाते हैं। मांगलिक कार्य तो पहले बंद हो गए, परंतु त्योहार यहां से प्रारंभ हो जाएंगे। मांगलिक कार्य नहीं होंगे, ब्याह शादी को नहीं है, परंतु त्योहार क्या हो गया? शुरू हो गया। अब क्या है? अब छोटी चीज सारी लुगाइयां गेड़ी है, छोटी है ची मोटी है, सारी कद जावे, साउंड में गाम जावे। हरियाली यानी श्रावण में क्या होता है? हरा ही हरा होता है और झूले लेने वो जाती है, ठीक है। तो अब क्या कहती है कि यहां पर इस पूर्णिमा को मैं सच बोलती हूं, सत्य पूर्णिमा, मैं सत्य बोलती हूं। क्या सत्य बोलती है? कि मैं नारियल लेकर, यहां नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं, कि मैं नारियल लेकर, याद रह जाएगा ना, कि मैं नारियल लेकर गायत्री बाई के पास जाऊंगी। गायत्री बाई को मतलब हो गया गायत्री पूर्णिमा। मैं गायत्री बाई के पास जाऊंगी और रक्षाबंधन का त्योहार मनाऊंगी। रक्षाबंधन ये लीजिए, ए हो गया अपना श्रावण माह का त्योहार। तो ध्यान रखना है, छोटी श्रावण में छोटी तीज, हरियाली तीज, झूला तीज 20 दिन क्या करूंगी? मैं पूर्णिमा दिन जाऊंगी और बटे मैं सच्ची बताने लाग रही हूं, मैं क्या करूंगी? नारियल की पूजा करूंगी, नारियल पूर्णिमा मनाऊंगी और गायत्री बाई का राखी बांधूंगी और रक्षाबंधन का त्योहार है मनाऊंगी। तो टाबरो ए क्या का त्योहार आ? ए श्रावण महीना का त्योहार आ, जिका अपन ट्रिक को याद कर लिया है। अब जिको महीनो आने लाग रही है नहीं, वो बहुत ही जोर को महीनो है और वो महीनो लगभग पेपरा में पूछो जावे। और भी महीना का मां शारदों ज्यादा त्योहार आवे, तो महीना को नाम है थे समझ गया बोला, बी नाम बड़ो है, ठीक है, भादुओ, ठीक है। महीना को नाम है भाद्रपद और 2 ही पक्ष हैं इसके, एक है आपका कृष्ण पक्ष और एक है आपका शुक्ल पक्ष। सर्वाधिक त्योहार इसी दिन मनाए जाते हैं, ठीक है टावरो। तो आप इन्हें त्योहार ने शुरू कर लिया। देखो इनमें अपने दोनों ही त्योहार बीच में स्टार्ट करना पड़ेगा, इन्हीं नोमियों और इन्हें ही नोमियों, ठीक है। आ जाओ, दोनों पास नोमियों स्टार्ट करना है, नोमियों आ जाओ और इन्हें भी नोमियों। अब इन्हें क्या ई पास है फत्तो जी बोलिया, फत्ता जी का मेला, फत्ता जी का मेला। और इन्हें कौन बैठे है? इन्हें बैठे है गोगा जी, इन्हें कौन बैठे है? गोगा जी। तो 8 हो जाए गोगा नवमी, गोगा जी को जन्म होयो, ठीक है, गोगा जयंती भी बोल सको। फत्तो बोलियो कि ने गोगा जी ने कह मेरे जन्म एक दिन पहला, एक दिन को पहला मतलब 8 राधा जी को जन्मदिन है, तो कौन होगी? राधा अष्टमी। मेरे जन्म एक दिन पहला किंगो जन्मदिन है राधा को, और बीऊ एक दिन पहला किंगो है देव नारायण जी को, देव नारायण जयंती। याद रह जाएगा ना, मेरे जन्मदिन से पहले एक दिन पहले राधा का है, राधा से एक दिन पहले किसका है? देव नारायण जी का जन्मदिन है।
अब इनू गोगा जी बोलिया फिर क्या बात होगी, तो मेरा जन्मदिन पहला एक दिन पहला तेरकन राधा है, तो मेरकन कुण है, कृष्ण है, तो मेरकन कुण है, कृष्ण है, जन्माष्टमी, मेरकन कृष्ण जी को जन्मदिन होड़ो है। फिर भी एक दिन पहला मेरकन है बड़ी सत्यू, बड़ी सप्तम, ठीक है। और भी एक दिन पहला मेरकन कुण आसी, बलराम भाई जी आसी, बलराम जयंती, बलराम कुण हो, कृष्ण जी को बेली। और इसी दिन क्या मनाई जाती है, उब छठ मनाई जाती है, ठीक है ना। उब छठ मनाई, ये बिहारियों में बहुत प्रचलित है, बिहार के अंदर ये इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको उब छठ भी बोलते हैं और हड़ छठ भी बोलते हैं। अब फत्ता जी देखे यार, इनमें तो बेइज्जती होगी, अंत तो ज्यादा बता दिया। अब फत्ता जी बोलिया कोई बात को नहीं, ऐ सारी बात होने लग रही, इतना मैं रामदेव जी बोलिया, कौन बोले हो, रामदेव जी बोलिया, क्या ओ लड़ो ना रहे, रामदेव जी का मेला प्रारंभ हो जाता है, मेला प्रारंभ, रामदेव जी बोलिया, ठीक है। क्या बाबा जी री बीज, बाबा जी री बीज किसको बोला जाता है, तो यहां जो द्वितीय आएगी ना, यहाँ की दूज, इसको बोलते हैं बाबा जी री बीज। इस दिन रामदेव जी का मेला क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। रामदेव जी बोले ओ लड़ो ना लड़ी, मेरो मेला हो गया प्रारंभ, और मेरा मेला हूं एक दिन बाद में, यानी तीज को क्या होती है, रोट तीज होती है, रोट तीज। और रोट तीज का याद रखना, हर तालिका तीज भी इसको बोलते हैं, कहीं श्रावण में मत कर देना, वो तो हरियाली तीज थी, हर तालिका तीज। तो रामदेव जी कहते हैं अरे लड़ो ना, मेरो मेड़ो हो गयो प्रारंभ, मेरे मेड़ा एक दिन बाद में हरे रंग की रोटी जी कम तिल गेर के बनाई जाएगी और मोटी सारी रोटी होगी। और भी एक दिन बाद में गणेश जी ने क्या करी जाएगी, खुआई जाएगी, गणेश चतुर्थी, याद रखना किसको खिलाई जाएगी, गणेश जी को। और गणेश जी रोटी खाकर कहां जाएंगे, चुंगी तीर्थ जाएंगे, कहां जाएंगे, चुंगी तीर्थ जाएंगे। और बठू गढ़ जाएगा, बठू जाएगा पांडुपोल मंदिर, पांडुपोल मंदिर, ये पांडुपोल मंदिर यानी हनुमान जी का मंदिर है ना, वहां भी इस दिन पूजा पाठ किया जाता है। तो अब बातें ध्यान रखनी है कि गठा गठा जाएगा, पांडुपोल मेला लगता है, मंदिर में क्या लगता है, मेला लगता है। अब जिकी रोटी बच जाएगी बाट अठे रहेगी भाई, पांचवी रहेगी अठे पंचमी, और जो रोटी बच जाएगी, रामदेव जी बोलिया मेरे मेला का प्रारंभ होता ही हरे रंगी तिलांगी रोटी बनाई जाएगी, एक दिन बाद में गणेश जी ने खुआई जाएगी, गणेश जी चुंगी तीर्थ जाएगा और पांडुपोल के मेले में भी जाएगा। अब ध्यान रखना है कि पांचों और जी जितनी रोटी बच जाएगी मैं बुलाऊंगा के ऋषि, ऋषियान क्या कर दूंगा, जिमा दूंगा। तो ऋषि जयंती कब आती है, पंचमी को आती है। बात कहते फत्तो जी बोलिया, कह रहे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरे जन्म एक दिन बाद में मैं बुला लूंगा किने, तेजा जी ने, तेजा जी का मेला मैं किने बुलाऊंगा, तेजा जी ने। और वह खेजड़े ऊपर बैठ जाएगा, तो खेजड़ली मेला भी कब लगता है, खेजड़ली मेला, ठीक है, खेजड़ली मेला भी वह खेजड़ली पर बैठ जाएगा। ये बात को थाने ध्यान रखना पड़ेगा, देख लियो तेजा जी मारकन आसी। अब सोचो तेजा दशमी आ गई, दशमी को मतलब दशमी होगी, तेजा जी का मेला तेजा दशमी को, कहता है एक दिन बाद में तेजा जी खेजड़ली के खेजड़ली के ऊपर बैठ जाएंगे और सबको देखेंगे। और वो देखेंगे क्या, देखेंगे कि देवता क्या ले रहे हैं, झूले ले रहे हैं। यानी रामदेव जी का मेला समाप्त हो जाएगा 11 को, रामदेव जी का मेला कहाँ होगा, समाप्त, रामदेव जी का मेला, रामदेव जी समाप्त लिख दिया गया, रामदेव जी का मेला हो जाएगा समाप्त। अब क्या करेगा, इन दिन है जितना भी देवता है वह सारा आवेगा और वह के लेगा, हिंडा लेगा। तो देव जल झूलनी 11, देव जल झूलनी एकादशी में थाने एक दिन इकट्ठी करवाऊंगा, 4 ही है ये, याद रखनी, ट्रिक करवा दूंगा। तो रामदेव जी कहा कि मेरो मेला हो गया समाप्त, अब सारा देवता ने बुला लियो, वाले डॉलर हिंडा दे दो, हिंडा ले लिया, पानी पी लियो, हिंडा ले लियो, पानी पी लियो, कोई दिक्कत को नहीं, सारा 8 है, हिंडा ले बो करो, थाने कोई दिक्कत है को नहीं आसी, ठीक है। अब रामदेव जी से संबंधित बात याद आ गई, क्या इंगी जी की बहनी धर्म बहन जी की नाम हो डाली बाई, तो डाली बाई को मेला लगा 10वीं ने, डाली बाई का मेला कब लगता है, एक दिन पहले लगता है, मेले से समाप्त होने से एक दिन पहले लगता है। तो थोड़ा सा ये बात भी आप ध्यान रखोगे, तेजा जी आ गया, खेजड़ली आ गई, डाली बाई आ गई, विश्वकर्मा भी मेला भी यहाँ पर इस दिन लगता है। तो ये बात आप ध्यान रख लोगे, इतनी देव झूलने वाला हो गया। अब क्या होता है, यहां जैसे ही पूर्णिमा लगेगी, अब सारा देवता क्या हो गया, इंडा उंडा लेके थक गया
और अब के लाग जाएगा श्राद्ध, अब के लाग जाएगा श्राद्ध प्रारंभ। और श्राद्ध कितने होते हैं तो ध्यान रखियो 16 हुआ है, 16 दिन श्राद्ध, एक तो पूर्णिमा और 15 अगला दिन, तो वह हुआ है श्राद्ध। अब क्यों इन्हें गोगू जी अंगी सारी बात देखने आ रही यार, तो मेड़ो ही समाप्त कर दियो, मेरी बात ही कौन सुनी, मेरी बात ही कौन सुनी। हाँ बोले गोगा जी, बोले अरे मेरी बात तो सुन लो, मैं थाने एक बात कहने ला रही हूँ क्या, मेरे को तो सारी चीजें क्या ही क्या रही है, तो मेरी बात सुनो, मैं तो तीज ने क्या मनाऊंगा, मेरे कन तो कजड़ी तीज है, मेरे तो काजल लगा दियो। कृष्ण जी बोले मेरे तो क्या लगा दियो, काजल, यानी कजड़ी तीज। बड़ो महीनो है तो किसी हो जाएगी बड़ी तीज, ठीक है, सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज। ओ थारो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि जितनी भी तीज आवेगी नी वह सारी शुक्ल पक्ष में आवेगी। एक तीज है नी जी की अंधेर पंख में आवे, तो इन खातर थोड़ो सो ध्यान रखना है कि कजड़ी तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज है कद आसी, अंधेर पंख में आसी। तो आ बात थे ध्यान रखोगा। इन दिन क्या हुआ है, इन दिन नीम की पूजा करी जावे, नीम की पूजा की जाती है, नीम की पूजा की जाती है। तो आप ये बात थी थोड़ी सी ध्यान रख लियो। इन्हें बुढ़ी तीज बोल दिया अगर लिखो तो, क्यों बड़ी है तो बुढ़ी अपने आप ही होगी बुढ़ी तीज। अब गोगो जी बोलियो यार मेरे मेड़ा में तो सारा ग्यासा ही ग्यासा आवे, ग्यासा को मतलब 11, और वह अठे आगे के कर दिया प्रदूषण कर दिया, पर्यूषण। ध्यान रखना पर्यूषण पर्व किसका है, जैन धर्म का है, कि सारा जो लोग है मेरा तो अठे कर दिया प्रदूषण ही प्रदूषण कर दिया। तो गोगा मेड़ी के जो मेले में गया उनको पता है कितना प्रदूषण होता है, ठीक है, गंदी गंद कर दे। अब गोगा जी बोले इन तो मेरे को नहीं 12 बछड़िया आज नहीं तो मैं तो न्यालो जाऊं, कितना बच्चा 12, तो बच्च 12 क्या है क्या मेरे को तो 12 बछड़ी आ जाए तो मैं न्यालो जाऊं। मैं झूठ कौन बोलने लग रही हूं, मैं क्या बोलने लग रही हूं, सत्य बोलने लग रही हूं। अर्थात है सत्या अमावस, अर्थात है सत्या अमावस। हाँ लेटा ए हो गया अपना भाद्रपद का महीना समाप्त, ठीक है, ए भादवे का महीना। अब आप नेक्स्ट पढ़ांगा इंगमा आसोज हो गयो के आश्विन पढ़ा, भादवो, आसोज, काती, मिंगसर, पोर, माह। अगला तो जिका नहीं बता छोटा छोटा ही है, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। तो आज अब पढ़ांगा आसोज, इन्हें हिंदी में बोल रहा तो आश्विन माह के त्योहार पढ़ेंगे। कौन से, आश्विन माह के त्योहारों को पढ़ रहे हैं। तो अब क्या होगा, आश्विन महीना का जी आसी तो कृष्ण पक्ष और है शुक्ल पक्ष। अब कृष्ण पक्ष में क्या आसी तो ध्यान रखियो, अठे ज्यादा तो याद रखने की जरूरत ही को नहीं, अठे जी की अमावस्या आवेगी भी नहीं, किसी अमावस्या बोला है आप श्राद्ध शुरू कर लिया, ए श्राद्ध हो जाएगा अठे पूरा, तो अठे क्या हो जैसी श्राद्ध है अमावस्या, किसी अमावस्या श्राद्ध अमावस्या, ठीक है। इस श्राद्ध अमावस्या ने किंग मेड़ो लागे तो ध्यान रखियो जाम्बो जी का मेला, जाम्बो जी का मेला। ए तो सीधा सा नॉर्मल सी बातें याद करना रही है। घटा है मुकाम कहाँ पड़ता है, मुकाम, ठीक है, मुकाम कहाँ पड़ता है, ध्यान होगा बीकानेर, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो ये याद रखना है, श्राद्ध शुरू हो गया, श्राद्ध समाप्त, जाम्बो जी को मेड़ो लागे, घटा है मुकाम में। अब था नहीं है याद रखना है, अब दूसर के कर लियो, नोरता शुरू कर लियो, 6 महीना हो गया पूरा, अब नोरता शुरू हो जाएगा दूसर। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, नवरात्रे प्रारंभ, एक क्यों क्या हो जाएगा, नवरात्रे प्रारंभ। कौन सा नवरात्रा, नवरात्रे प्रारंभ। इन नवरात्रों को बोलते हैं शारदीय नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे। वो थे बसंतीय नवरात्रे और ये क्या है, शारदीय नवरात्रि। यहाँ शरद ऋतु शुरू हो जाती है इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, शरद। अब सेम के सेम ही है बेटा, यहाँ फिर 8वीं को कौन आएगा, दुर्गाष्टमी। वहां भी क्या थी, दुर्गाष्टमी, कैलाष्टमी, अशोकाष्टमी, और यहाँ भी क्या रहेगा, दुर्गाष्टमी। अब ये जैसे ही नवरात्र प्रारंभ हो गए, दुर्गाष्टमी को हमें क्या करना पड़ेगा, होम। तो होम से याद रखना होमाष्टमी, होमाष्टमी, ठीक है। फिर उसके बाद की बात करें, एक दिन बाद में फिर एक दिन बाद में तो रामनवमी वाला वही सिस्टम है। फिर आएगी दस्युं, दस्युं को हम मनाते हैं क्या, विजयदशमी। आता है नहीं आता विजयदशमी, जिकन थे के बोलो दशहरो, बोलो नहीं तो इन्हें दशहरो भी लिख सको थे। तो ओ कद मनाया जावे, ओ चानन पंख में मनाया जावे, क्योंकि विजय हुए नहीं जब चाणनो हुए, जीता जब आप बल्लभ बुल्लभ जगा के फिर जश्न मनावा। तो इन दिन बहुत सा त्योहार मनाया जावे। जी हाँ, पाबू जी का मेला, पाबू जी का मेला कहाँ लगता है, कोल्लूमंड लगता है ना, जोधपुर में है कोल्लूमंड, वहां लगता है। पाबू जी का मेला भी दस्युं को लगता है, ठीक है। और इस दिन खेजड़ी वृक्ष की क्या की जाती है, पूजा, खेजड़ी वृक्ष की पूजा।
और लीलटांस जो पक्षी होता है उसके दर्शन क्या होते हैं, शुभ होते हैं। ठीक है, और इसी पूर्णिमा को एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है क्षीरोत्सव। इस दिन क्षीरों को बनाया जाए, इस क्षीर को मतलब है खीर, इस दिन खीर बनाई जाती है। ठीक है, और उस खीर को खाया नहीं जाता, रात्रि में अपनी छत पर रख दिया जाता है। और जो चंद्रमा जो होता है अपनी 16 कलाओं से क्या होता है, पूर्ण होता है। उस दिन सारी जो रोशनी होती है खीर में डलती रहती है। सुबह सारे लोग उस खीर को खाते हैं, कहते हैं वो खीर अमृत के समान हो जाती है, तो उस दिन इस खीर को खाया जाता है। तो अब बात है, थोड़ी सी ध्यान है रखोगा, यानी पूर्णिमा को क्या, कौन सा पर्व मनाया जाता है ये, तो इसे बोलते हैं शरद पूर्णिमा। क्या बोलेंगे इसको, शरद पूर्णिमा, क्योंकि शरद शारदीय नवरात्र हैं तो शरद पूर्णिमा। फिर अगर बात करें वाल्मीकि जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है, तो लिख लेना यहाँ पे वाल्मीकि जयंती, वाल्मीकि जयंती इसी दिन मनाई जाती है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसोज है, आसोज के अंदर जो मानगढ़ धाम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रिपीट कर लेना इसको, आपको याद करना है, और तो याद करो ना करो पर इसको करना है। मानगढ़ पहाड़ी पर जो एक संप सभा की स्थापना हुई थी ना, वो इसी दिन हुई थी, तो ये ध्यान रखना है। मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा की क्या हुई थी, संप सभा की स्थापना किस दिन हुई थी, आपको पूछ सकता है, तो ध्यान रखियो आसोज गई पूर्णिमा हुई। तो अब बात है ध्यान रखनी है, ये अपना घिसा त्योहार हो गया है, आसोज का त्योहार है, आप कंप्लीट कर लिया। ठीक है।